और ड्रग्स कांड में महाराष्ट्र के बाद गुजरात कनेक्शन आ गया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के नए आरोपों के बाद बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कहा है कि नवाब के आरोपों में दम है तो उन्हें वो साबित करके दिखाएं। दरअसल नवाब मलिक ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले ये बोला कि मेरे दामाद के घर से ड्रग्स मिली थी। नवाब मलिक ने कहा कि द्वारका में ड्रग्स पकड़ा गया, क्या ये महज संयोग है? इतना ही नहीं, नवाब ने कहा कि गुजरात से ड्रग्स आ रही है और हम गुजरात के ड्रग कनेक्शन को भी देश के सामने लाएंगे। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी के डीजी मामले को गंभीरता से लेंगे, इसकी छानबीन होनी चाहिए। गुजरात के मंत्री किरीट सिंह राणा जी के उनकी करीबी है। ये सारे लोग ड्रग के खेल के खिलाड़ी हैं। सवाल उठता है, कहीं ड्रग का खेल गुजरात से तो नहीं चल रहा है? महाराष्ट्र में 2 ग्राम 3 ग्राम की कार्रवाई फिल्म वालों को परेड कराकर लोगों का ध्यान विचलित किया जाए और गुजरात से ड्रग का खेल चलता रहे, ये शंका लोगों के मन में खड़ी हो रही है। एनआईए के पास मुंद्रा पोर्ट की जांच है। द्वारका में फिर 350 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया। उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच सही दिशा में जाएगी। गुजरात समुद्र के रास्ते आ रही है। गुजरात से ही पूरे देश में उसको फैलाया जा रहा है। तो डीजी एनसीबी इस विषय को गंभीरता से लेंगे, इसकी गहराई से जांच करेंगे और गुजरात ड्रग कनेक्शन क्या है ये देश के सामने लाएंगे। जो गुनहगार है उन्हें गिरफ्तार करेंगे, उन्हें दंडित कराने का काम करेंगे। उधर गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी नवाब के बयान से भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीबी सबूत लाए और आरोप लगाना बंद करे। जिसके पूरा रिप्लाई और जवाब हमारे पूर्व सीएम फडणवीस जी ने दिया है। हालांकि फडणवीस जी जो बता रहे हैं उस कठेरे में तो नवाब मलिक खड़े हैं। उसका संस्कार, कांग्रेस का संस्कार, उसका मिलना जुलना देशद्रोही के साथ, जिसको फांसी मिली थी उसको बिरयानी देना, उसको फांसी न मिले, इस तरह से कांग्रेस का शासन यूपीए में था, तब क्यों वो देशद्रोही को फांसी नहीं मिली? क्यों वो रोकने की कोशिश की? कौन सा कनेक्शन पाकिस्तान के साथ? हालांकि किरीट सिंह के आरोप लगे हुए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उसको निंदा करता हूं। और वहीं नवाब मलिक ने मुन्ना यादव के अंडरवर्ल्ड से संबंध बताए हैं और मुन्ना यादव का कहना है कि वो भी नवाब के खिलाफ केस करेंगे। 100% जेल में जाने वाले हैं। 100% नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है। उस प्रकार मेरे किसी भी अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं। मेरे ऊपर किसी प्रकार का गुनहगारी का केस नहीं। मेरे विरोध में लड़ने वाले के साथ मेरा जो झगड़ा हुआ था, मेरे साथ चुनाव लड़ने वालों के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। मेरे विरोध में मेरे अनेक चौकसी सरकार ने करवा ली है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जिस प्रकार जेल में गए भ्रष्टाचार के आरोप में, उसी प्रकार नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है। वो भी 100% इंक्वायरी के बाद जेल में जाने वाले हैं। सेना के मंत्री संजय राठौड़ के ऊपर उसने क्या किया वो मेरे को बताने की गरज नहीं, आप लोगों को मालूम है। मेरे ऊपर लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं। मैं नवाब मलिक के ऊपर मानहानि का दावा करने वाला हूं।